गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पार्ट 3 शुरू करेंगे, अपनी वस्तु यानी कि अपनी चीज़। इसमें एक महात्मा जी ने दो भाइयों की लड़ाई किस प्रकार सुलझाई थी उसके विषय में बताया गया है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। एक जो संत महात्मा थे वो कहीं जा रहे थे, तो मार्ग यानी कि रास्ते में उन्होंने एक जगह पर देखा कि दो व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से आपस में बोल रहे हैं। दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत थे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे की जो से वो लड़ाई करते हुए जान लेने को तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। यानी कि जो ज़मीन थी उसको दोनों ही कह रहे थे कि यह ज़मीन मेरी है, जबकि दूसरा कह रहा था नहीं यह ज़मीन मेरी है। या ज़मीन यानी कि जो भूमि थी खेती के लायक, उसको अपना अपना बता रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला चाहते हैं। जो संत महात्मा लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं ना, वो हमेशा स्वभाव से बहुत दयालु होते हैं, यानी ऐसा चाहते हैं कि दूसरे में हमेशा लड़ाई झगड़ा ना हो और सबका भला हो। उन्होंने मन ही मन विचार किया, मन में सोचा कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने सोचा कि ये दोनों बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सोचा भाई इनकी लड़ाई खत्म करनी चाहिए और इनका आपस में समझौता करा देना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, उन्हें संबोधित करते हुए बोले। संबोधित करना यानी कि उनसे बोलना, हे भद्र पुरुषों। भद्र का मतलब होता है दयालु, यानी कि सभ्य पुरुष होते हैं, उनको कहते हैं। तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों करें? उन्होंने दोनों व्यक्तियों से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। तो उनमें से एक व्यक्ति था, वो बोला कि महाराज, हम जो दोनों हैं, हम दोनों भाई भाई हैं। हमारे पिता ने मरते टाइम संपत्ति का बंटवारा किया था, उसके हिसाब से इसका मालिक मैं बनता हूँ, लेकिन ये बेकार में मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। तो दूसरा बोला, नहीं महाराज, ये लड़ाई ज़मीन इसकी नहीं है, ये मेरे हिस्से में आती है और ये इसे बिना बात की ही अपनी बताने के ऊपर तुला हुआ है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और इसके पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसा तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इससे अच्छा यही है कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यह स्वयं इस बात का निर्णय देगी। तो महात्मा ने कहा, भैया तुम दोनों ना बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। इससे तो अच्छा है, तू कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, इससे तो अच्छा है कि जो हम इस धरती है, इस धरती से ही पूछ लें कि यह किसकी है। ये अपने आप ही तुम दोनों को बता देगी। कुछ पल रुककर, यानी कि कुछ देर रुककर, दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। दोनों महाराज का मुख देखते रहे और बोले, किंतु यह कैसे संभव है? यह भूमि तो कभी बोलती है, भूमि भी कभी बोलती है। तो वो दोनों बोले कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? क्या धरती भी कभी बोलती है? महात्मा ने इसका उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? तो कहते, बताओ, जो धरती जो जमीन बताएगी, क्या तुम दोनों मानने को तैयार हो? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तभी महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, क्या तुम पहले तुम मुझे भोजन कराओ। तो महात्मा ने कहा, नहीं बेटा, मेरे को ना बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, क्या तुम दोनों मुझे भोजन करा सकते हो? वे बोले, भूमि पर निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर भोजन खिलाएंगे। तो वो दोनों कहते हैं, महाराज पहले बेस भूमि का निर्णय बता दो, उसके बाद ही हम आपको खाना खिला देंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, यह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तब महाराज ने कहा, भी ऐसा करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही इस लड़ाई का निपटारा करेंगे। तब दोनों ने कहा, महाराज पहले खाना तो बाद में भी खा लेंगे। तो महाराज कहते, नहीं, क्योंकि भूखे पेट कोई भी काम नहीं होता, इसलिए पहले हम खाना खाएंगे। दोनों भाई अपने अपने घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर
स्वयं भी भोजन करने लगे। तो महाराज जी ने क्या किया, वो जो दोनों भाई घर से भोजन बनवाकर खाना बनवाकर लाए ना, उस भोजन को खाने लगे। और पर उन्होंने उस खाने का पहले 3 हिस्से किए, एक हिस्सा आपने ले लिया, दोनों से उन दोनों भाइयों को दे दिए। इस प्रकार यह सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। महाराज जी ये चाहते थे कि मैं जितनी देर उनका गुस्सा खत्म करने में टाइम लगा सकूं, उतना ही टाइम लगाऊं। उन्होंने सारा खाना खाया और बातचीत करी, तब तक 2 घंटे बीत गए थे। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, यानी कि भोजन खत्म करके उठे, तब तक काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि जो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय करो। उन्होंने कहा, महाराज यह भूमि तो कुछ बताएगी नहीं, अब आप ही हमारा निर्णय कीजिए। चलिए आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, बाकी पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।